चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लाइफ है यानी जीवन है। आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे अपने जीवन को जी लें। लेकिन कौन नहीं चाहता एक अच्छी लाइफ जीना, लाइफ स्टाइल मेंटेन करना। हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हम सभी चाहते हैं हम अच्छे मकान में रहें, हम सभी चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, हम सभी चाहते हैं मान सम्मान हमें मिले, हम सभी चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो, हम सभी चाहते हैं बच्चे गर्मी में ना रहें, हम सभी एसी लगाना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हमारे घर में जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़े वो सब टाइम से पहले हाजिर हो, हम सभी चाहते हैं एक लग्जरी लाइफ को जीना, हम सभी चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में सबसे बेस्ट लगना, हम सभी चाहते हैं कि कभी किसी पैसे की या किसी चीज़ की हमें तंगी ना आए, हम सभी चाहते हैं अपने माता पिता की सेवा करना, हम सभी चाहते हैं अपनी वाइफ को खुश रखना, हम सभी चाहते हैं बच्चों को खुश रखना, हम सभी चाहते हैं उसकी खुशी में अपनी खुशी, हम सभी चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, हम सभी चाहते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, हम सभी चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो टाइम से पहले पूरी हों। जो भी आपको चाहिए होती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। उसके लिए मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ। अगर आपके पास पैसा है तो वो सारी ज़रूरतें, वो सारे सपने, वो सारे ड्रीम, वो सारी ख्वाहिशें, सारी नीड सब कुछ पूरी हो सकती हैं। अब कितना पैसा चाहिए हमें जानना होगा, कितना पैसा चाहिए कि हम अपनी फैमिली के लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकें। तो उसका एक सर्वे किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस सर्वे में 1920 से लेकर के 2020 तक का ये सर्वे किया गया। एक फैमिली का खर्चा कितना होता है और कितने दिन में कितना खर्चा बढ़ जाता है, इस पे ये सर्वे रिपोर्ट आई। तो 1920 में फैमिली लग्जरी लाइफ जीने के लिए 1 रुपया काफ़ी होता था। 1940 में 10 रुपये हो गया, यानी कि खर्चे का आंकड़ा हर 20 साल में, इस 20 सालों में 10 गुना हो गया। 1960 में ये खर्चा 100 रुपये हो गया, 1980 में ये खर्चा 1000 रुपये हो गया और 2000 आते आते ये खर्चा 10,000 में कन्वर्ट हो गया। और हम देख रहे हैं हर 20 साल के अंदर खर्चा 10 गुना बढ़ता जा रहा है। अगर आपको लाइफ लग्जरी चाहिए, अपने फैमिली लाइफ स्टाइल को आप उसी तरीके से बनाए रखना चाहते हैं तो आपको 2020 के अंदर 1 लाख रुपए चाहिए। हम लोग कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, चलाने को लोग 15,000 20,000 में घर चला रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम 1 लाख रुपए महीना कमाएं जिससे हम लाइफ मेंटेन कर सकें। तो यहाँ से 2 रास्ते निकल करके आते हैं, जॉब या बिजनेस। अगर आप जॉब करते हैं, अब जॉब में जाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए पर महीना कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है कि क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है। अब क्वालिफ़िकेशन में आप MBA कर लेते हैं, MCA कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं, MTech कर लेते हैं, आप MBBS कर लेते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आप लॉयर बन जाते हैं और अन्य जो भी आप डिग्री ले सकते हैं वो डिग्री लेते हैं। और उसमें आप 20 से 22 साल का वक्त लग जाता है डिग्री लेते लेते, और माता पिता का 20 लाख रुपए आप खर्च कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन आप मार्केट को भी देखें। मार्केट में क्या आज जॉब हैं? मार्केट के अंदर बिल्कुल भी जॉब नहीं है। जॉब बचाना भारी है, लोगों की छटनी की जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। तो ऐसे में क्या करें? अगर आप ये सब करने के बाद नौकरी के लिए जाते भी हैं तो आप 100 में से 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी मिल पाती है। बाकी के 95% लोग घर में चले जाते हैं, और घर में जाने के बाद अगर रिचार्ज की भी बात करें तो वो माता पिता से पैसे ले करके अपने फ़ोन को रिचार्ज करा रहे हैं। कुछ हैं जो अपने वाकई प्रोफेशन में चले जाते हैं, जिस लिए आते हैं, जिस लिए एजुकेशन ली है उसमें चले जाते हैं, वो मात्र 5% है। 95% में से कुछ परसेंट, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो अपना दूसरा कोई काम भी नहीं कर पाते।
लोग क्या कहेंगे पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर के, लोग क्या कहेंगे इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी, लोग क्या कहेंगे, ये सब करते देख वो घर पे बैठे। और अगर जिन लोगों को नौकरी मिलती भी है उनका भी परसेंटेज देखा जाए तो 5%, और उनको सैलरी क्या 1 लाख रुपए मिल पाएगी? आप जानते हैं मार्केट के अंदर क्या सैलरी है, एक फ्रेशर को क्या सैलरी मिल सकती है, और वो भी कॉलेज से निकलते ही तुरंत आपको नौकरी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी ओर आता है बिजनेस। जब आप बिजनेस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले 1 लाख रुपए, आप सोचिए 1 लाख रुपए पर मंथ आप लेना चाह रहे हैं। 1 लाख रुपए पर मंथ जब आप लेना चाहेंगे, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आपको कारोबार के अंदर लगाने पड़ेंगे। और आप जब 25 से 30 लाख रुपए किसी कारोबार में लगाते हैं, क्या करेंगे? ऐसे मान लेता हूं मैं, आप रेस्टोरेंट करते हैं, कोई भी आप बिजनेस डालते हैं 25 से 30 लाख रुपए लगा करके, और संभावना है आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए आएगा। वो कब आएगा? पहले दिन से 1 लाख रुपए आपको आने वाला नहीं है। आप कारोबार में लगा रहे हैं, अभी पता नहीं है कारोबार चलेगा कि नहीं चलेगा, सिर्फ लगा रहे हैं, कितना वक्त लगेगा चलने में पता नहीं है आपको। देख लेते हैं इसके सिवाय भी आपको क्या चीज़ें चाहिए। इसके सिवाय आपको चाहिए किस लोकेशन पे, किस प्लेस पर आप अपना वर्क करेंगे, कहाँ से अपना काम डालेंगे, उसका रेंट का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। लोकेशन के जहाँ पे आपको जगह चाहिए, जिस भी काम में आप करते हैं उसका रेंट आपको देखना पड़ेगा। आप वर्कर रखते हैं, आपको सैलरी का उनका देखना पड़ेगा। और लोकेशन अगर बढ़िया है तो थोड़ा काम जम जाएगा, लोकेशन अगर घटिया हो गई तो काम भी नहीं जमेगा, से उसका रेंट भी आप घर से दोगे। वर्कर अगर आपके बढ़िया आ गए, आपके विश्वास के आ गए, बढ़िया मित्र हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं, वरना रिस्क बना हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आपको नॉलेज है उस फील्ड की, जिस फील्ड में आप कारोबार कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। आप बिजनेस को कैसे करते हैं आपको नहीं मालूम तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। उसी के साथ साथ टाइम, आपको 12 से 14 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा कंटिन्यू। अगर आप टाइम नहीं देंगे, शटर नहीं उठाएंगे, तो आपका कारोबार चलने वाला नहीं है। उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस में हाथ सिर्फ आप ही ने डाला है, आप ही ने कोई रेस्टोरेंट, आप ही ने कोई होटल खोला है, बहुत सारे मार्केट में खुले हुए हैं, तो कंपटीशन भी बराबर बना हुआ होगा। आपके साथ कंपटीशन बना है, कंपटीशन को भी आपको फेस करना है, लोग टांगे आपकी खींचेंगे। और आप एक्टिव इनकम कमाएंगे यहां से, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर आप अपने बिजनेस को नहीं खोलेंगे, नहीं चलाएंगे, तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। और रिस्क की अगर हम लोग बात कर लें तो आपको रिस्क बना रहेगा 100%। अगर काम नहीं चला तो सारा जो भी पैसा लगा है वो सब डूब जाएगा। ये बिजनेस के अंदर मात्र कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अनगिनत ऐसे पॉइंट्स हैं बिजनेस के अंदर जो आपको देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बिजनेस बड़ा हिट है, बिजनेस से भी पैसा नहीं कमाया जा सकता। और अगर मैं बात करूं सर्वे की, तो 90% बिजनेस पहली साल में ही बंद होते हैं। 90% बिजनेस पहली साल में बंद हो जाते हैं। सोचिए, यहां से भी आप पैसा 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते, तो आपका रास्ता बंद हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका रास्ता बंद हो जाता है। SKFNB आपको 1 लाख रुपए पर मंथ देगा। बात कर लेते हैं SKFNB आपको कैसे कैसे देता है बिजनेस से, और SKFNB को कंपैरिजन करते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आप कुछ प्रोडक्ट ले करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेस, आपको किसी प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने घर से रहते हुए इस काम को कर सकते हैं। वर्कर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको सैलरी देने का कोई झंझट नहीं है। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपका अपलाइन, आपके मेंटर, आपके ट्रेनर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? क्योंकि आप जब पैसा कमाते हैं तब उनको पैसा जाता है। और टाइम की अगर बात कर लें तो इसे अपने काम के साथ साथ जो भी आप पहले से काम कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम में किया जा सकता है। आप पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं। हफ्ते में 7 से 8 घंटे
8-10 घंटे भी देते हैं, तब भी आप बहुत अच्छी इनकम पे यहां से पहुंचते हैं। कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ मिलकर के कारोबार को बढ़ाया जाता है, कोई टांग खींचने का आपको काम नहीं करता है। नो कंपटीशन। और एक्टिव इनकम की जगह आपको पैसिव इनकम आती है। जैसे ही आप साल 2 साल 3 साल आप यहां वर्क करते हैं, आपकी 1000 2000 5000 लोगों की टीम होती है। तो जब 5000 10,000 लोगों की आपकी टीम होती है, वो जब भी वर्क करती है आपको पैसा जनरेट होता है। वो वर्क करती जाती है, आपको पैसा जनरेट होता जाता है। आप नहीं भी करते तब भी आपको इनकम आती है। ये पैसिव इनकम है, बहुत खूबसूरत इनकम है। और इस धंधे के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, SKFNB के अंदर आपको 40 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ 1 साल में थोड़ा बिजनेस बढ़ाते हैं, 1 साल में कई सौ लोगों की टीम बिल्ड करते हैं, अगली साल कई हज़ार लोगों की टीम बिल्ड करते हैं, अगली साल कई हज़ार लोगों की टीम बिल्ड करते हैं। अगर बात करें 4 से 5 साल में आप यहाँ बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर देते हैं। और आप भले ही काम ना करें, आपकी टीम काम करती रहती है और आपको पैसा आता रहता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग ऐसा पैसा बना रहे हैं। आप यहाँ से 3 से 4 साल में ही फाइनेंस फ्रीडम पा लेते हैं और आप एक रिटायरमेंट ले सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं रिस्क की। जब आपका यहाँ कुछ लगा ही नहीं, तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। जनरेशन प्लान है, ये प्लान एक जनरेशन प्लान है। यहाँ 1 साल में काम खत्म नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम आती रहती है। अगर आपने एक बार, सिर्फ एक बार काम करने के बाद, तो इस तरीके से आपको यहाँ से SKFNB बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। SKFNB किस तरीके से आपको इनकम देता है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देता हूँ। SKFNB आपको इनकम देता है आपके वर्क करने से। और आप कैसे यहाँ वर्क कर सकते हैं, ये एक सिस्टम है कामयाबी तक पहुँचने का। ये एक रास्ता है आपको सक्सेस तक पहुँचाने का। तो जानते हैं कैसे। जैसे ही पहले बताया गया वीडियो के अंदर कि आप यहाँ स्टार्टअप करते हैं तो आपको कोई अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र कुछ प्रोडक्ट ले करके यहाँ स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, कौन से प्रोडक्ट ले करके और कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं वो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आज देखा जा रहा है कि आज रेडिएशन का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेडिएशन घातक प्रहार करता जा रहा है। जैसे आपने देखा 2G आया, फिर 3G आया, जो जितने भी बर्ड्स वगैरह थे वो किस तरह से छटनी हो गए, किस तरह से चले गए। आप एक मूवी में देखेंगे 2.0 के अंदर जो पूरा का पूरा रेडिएशन से जोड़ करके दिखाया गया है, जो रॉबर्ट 2.0 है, उसमें आपने देखा। और आज हम देख रहे हैं कि 5G आने जा रहा है, 5G आ रहा है, इससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे यंत्र ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं वेब्स क्रिएट होती हैं और वो हमें हानि पहुंचा रही हैं। उन्हें रोकने के लिए इनके पास प्रोडक्ट होता है। SKFNB प्रोडक्ट लेकर के आया है सुपर लाइफ के नाम से। जो असर रेडिएशन का आपकी बॉडी पे हो रहा है वो असर अब नहीं होगा, आपके सेल्स डैमेज नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेंगी, आप बीमार नहीं होंगे। एक ऐसा प्रोडक्ट, अद्भुत प्रोडक्ट। दूसरे प्रोडक्ट जो इसी के साथ दिया जाता है, गो फ्री सैनिटरी नैपकिन, जो ऑर्गेनिक है, हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम लोग देख रहे हैं डॉक्टरों की दुकानों में जा जाके सबसे ज़्यादा बीमार हैं महिलाएं। और महिलाएं क्यों बीमार हैं? उनके साथ प्रकृति ने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। अगर सही तरीके से वो उन चीज़ों को कवर कर पाते हैं तो ठीक है, वरना कहीं ना कहीं समस्या होती है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यूट्रिस में गांठें हो जाना, लिकोरिया की समस्या, ईचिंग की समस्या, चिड़चिड़ेपन की समस्या, पेन की समस्या, दुनिया भर की अनगिनत समस्याएं हैं। मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। ये प्रोडक्ट आपको मिलते हैं मात्र 1099 रुपये में और आपका स्टार्टअप हो जाता है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है, 1300-1400 प्लस की इसकी मार्केट वैल्यू है। और इसी के साथ साथ कंपनी कई बार ऑफर के साथ साथ आपको प्रोडक्ट और मुफ्त में दे देती है, यानी कि इन्हीं के साथ फ्री में प्रोडक्ट दे देती है।
अब बात कर लेते हैं, जैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर आए, आपको संस्था ने प्रोडक्ट दे दिए, आपको वो प्रोडक्ट इतने सस्ते में दे दिए कि मार्केट से आप ला नहीं सकते। और अब बचता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की जब मैं बात करता हूं तो कई सारे प्लान, कई सारे कॉन्सेप्ट SKFNB के मेरे सामने आते हैं। जैसे लेवल प्लान। लेवल प्लान के अंदर होता क्या है, जैसे ही आप किसी को बिजनेस को बताते हैं, मानो आप हैं और आप शाहरुख खान को बिजनेस बता रहे हैं, शाहरुख खान आपके साथ ज्वाइन करता है, यानी कि इन प्रोडक्टों को लेता है। प्रोडक्ट चाहे अपने यूज़ के लिए ले, चाहे बिजनेस के लिए आपके साथ सिस्टम में आए, जैसे भी जाए, आपको 200 रुपये शाहरुख खान से मिलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को बताता है और वो प्रोडक्ट लेता है अपने रेडिएशन से बचने के लिए, अपनी माता और बहनों के लिए, चाहे वो यूज़ के लिए ले या बिजनेस में आपके साथ आए, आपके 20 रुपये फिर से बन जाते हैं। इस तरीके से ये आपका सेकंड लेवल कहलाता है। जब अमिताभ बच्चन जी काम करेंगे तो वो आपका थर्ड लेवल कहलाएगा, और आगे काम होगा तो फोर्थ लेवल कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको 8 लेवलों से इनकम आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे इनकम ये चलती है। सबसे पहले बात करता हूँ, आप डायरेक्ट काम करते हैं, आप बिजनेस करने के इरादे से यहाँ आए हैं, और बिजनेस करने के इरादे से ही आए हैं, तो आपको बिजनेस करना है, आपको मेहनत करनी है। बिना करे 1 लाख रुपए पॉसिबल नहीं है। जब हम 30-40 हज़ार रुपये के लिए 20-22 साल लगा देते हैं एजुकेशन लेने में, उसके बाद भी हमें 1 लाख की इनकम नहीं मिलती है, और 8 घंटे हम बराबर कंटिन्यू काम करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएगा, कोई पेड़ लग रहा है हम लोग हिलाएंगे और आ जाएगा, नहीं। उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या करना है, आप 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्स करते हैं, 10 लोगों को आप बिजनेस बताते हैं, 10 लोगों को स्टार्टअप कराते हैं। बात कर लेते हैं, 10 लोग जैसे ही आते हैं तो आपको 1900 रुपये की इनकम हो जाती है। 2000 की नहीं होती है। एक व्यक्ति से, पहले व्यक्ति से आपको 100 रुपये आते हैं, तो आपको 1900 रुपये की इनकम हो जाती है। बाकी अनलिमिटेड जितने आप चाहें लगा सकते हैं, लेकिन मैं पे ही एग्जांपल ले रहा हूँ। 10 लोगों को लगाते हैं। अब ये जो 10 लोग हैं, ये भी आगे बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के इरादे से ये आए हैं, तो बिजनेस करते हैं। अगले ही मंथ ये लोग भी 10-10 को लगाते हैं, तो आपकी टीम साइज 100 लोगों का हो जाता है, और सभी से आपको 20 रुपये आते हैं। 2000 रुपये फिर से इनकम आती है, और ये इनकम पैसिव इनकम में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। 10 आपको करने हैं और उनके साथ मिलकर के 100 आपको कराने हैं। आगे चलते हैं, जब ये 100 लोग वर्क करते हैं, 10-10 के हिसाब से ही करते हैं, तो 1000 की टीम हो जाती है, और आपको हर एक व्यक्ति से 15 रुपये आते हैं, और आपकी इनकम होती है 15,000 रुपये। ये आपकी इनकम तीसरे महीने में हो जाती है। अब चौथे महीने में हम लोग बात कर लेते हैं, जब ये 1000 लोग आगे वर्क करते हैं सेम उसी तरीके से, तो 10,000 लोगों की टीम हो जाती है, और एक बंदे से आपको 10 रुपये मिलते हैं। आप सोचिए, एक बंदे से आपको 10 रुपये मिलते हैं, तो आपकी इनकम होती है चौथे महीने 1 लाख रुपये की। इसी के साथ साथ अगले मंथ में, 5वें मंथ में 10,000 लोग जब वर्क करते हैं, तो टीम साइज 1 लाख लोगों का हो जाएगा, और 8 रुपये एक व्यक्ति से आपको आते हैं, तो आपकी इनकम होती है 8 लाख, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है इतने कम समय के अंदर। अगर बात करें हम लोग अगले मंथ की, 6ठे महीने में, तो ये 1 लाख लोग जैसे ही आगे वर्क करते हैं, तो 10 लाख लोगों की टीम हो जाती है, और आपको जो इनकम आती है एक व्यक्ति से 5 रुपये आती है, और आपकी इनकम होती है 50 लाख रुपए की। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगले लेवल से आपको 8 रुपये एक व्यक्ति से आते हैं, और आपकी टीम साइज होती है 1 करोड़ लोगों की, 10 के हिसाब से मात्र, और आपकी इनकम होती है 8 करोड़ रुपए। और इसी के साथ साथ अगले नेक्स्ट लेवल में, 8वें लेवल में, एक बंदे से आपको 14 रुपये आते हैं। एक बंदे से आपको 14 रुपये आते हैं, और आपका टीम साइज होता है 10 करोड़ लोगों का, और आपकी इनकम होती है 140 करोड़, जो अपने आप में बहुत मायने रखती है। और ये मात्र 8 महीने में किया जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं 8 महीने में किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको 148 करोड़ से ज़्यादा की इनकम यहाँ से जनरेट होती है। 148 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम यहाँ से आपको जनरेट होती है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा।
सबसे पहले अगर आप 100% 10 के हिसाब से टीम बनाते हैं और 10 के हिसाब से आपकी टीम बनती है, औसतन 10 का रहेगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 लगाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 50 लगाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 100 लगाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 8 लगाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 5 लगाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं लगाएंगे। तो एवरेजिंग अगर माना जाए तो 10 का एवरेजिंग आता है और 10 के एवरेज से मैं मानता हूं 100% ऐसा वर्क होता है तो आपको जो इनकम जनरेट होती है 148 करोड़। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको 50% भी वर्क हुआ, 50% भी वर्क हुआ तो 74 करोड़ रुपए की इनकम आपको आती है। मैं कहता हूं अगर 10% भी वर्क हुआ तो आपको जो इनकम जनरेट होती है वो 14.8 CR इनकम जनरेट होती है। 14 पॉइंट यानी कि 15 करोड़ के करीब में आपको इनकम मिलती है। अगर आप 1% में भी आते हैं, आप सोच लीजिए 10% तो पॉसिबल है ही है, लेकिन आप 1% में भी आते हैं तब भी आपको जो इनकम आती है 1 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ के करीब में आपको इनकम जनरेट होती है। 1 करोड़ 48 लाख और हम लोग 8 महीने में ये इनकम ले सकते हैं। मैं कहता हूं 8 महीने नहीं, 8 साल में ये इनकम ले लें। 1 साल में मात्र 10 लोगों को लगा करके भी चलें तो ये इनकम 8 सालों में आ जाएगी और 8 सालों में भी ये इनकम आई तो पर महीने 1 लाख रुपए बैठता है। कौन से बिजनेस के अंदर, कौन से जॉब के अंदर आपको 1 लाख रुपए पर महीने आ जाएगा इतनी आसानी से पैसिव इनकम के रूप में? आप सब लोगों को डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, आपने काम कितना किया है मेरे को बताइए। 10 लोग सिर्फ डायरेक्ट आपने लगाए हैं, 10 लोगों में कितना आप समय लगा सकते हैं? लेकिन आपको मात्र 10 लोगों पे ही काम नहीं करना है, आपको काम इससे ज़्यादा करना है। 10 लोग आप करते हैं और 100 लोग आप कराते हैं, ये आपको वर्क करना है। इसके बाद आगे सिस्टम कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो इस हिसाब से लेवल इनकम से एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट होती है। इसके साथ साथ आपको लीडरशिप इनकम और मिलती है। लीडरशिप इनकम लेने के लिए आपको 60 दिन के अंदर 10 डायरेक्ट करने होते हैं और उन आपकी टीम जो भी आपने डायरेक्ट लगाई है उन 10 में से या उससे ज़्यादा में से 5 साथी आपके, कोई भी 5 लोग 5-5 को करते हैं उसी 60 दिन के अंदर, तो आपको लीडरशिप इनकम और मिलती है। और ये इनकम एक इतनी बड़ी इनकम है, जैसे आप देख रहे हैं लेवल से एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको जनरेट होती है। लेवल इनकम से जितनी भी इनकम वो आपके साथी कमाएंगे, जितने भी डायरेक्ट आपके लगे हैं, उन सब की इनकम का आपको 10% आएगा। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी इनकम है। आप 10 साथी तो लगाते ही हैं, अगर लीडरशिप इनकम आप अचीव करते हैं तो ऐसे समझिए जैसे आप एक आईडी पे काम नहीं कर रहे, आपके जैसे 2 लोग काम कर रहे हैं। है आपका नेक्स्ट प्लान। लेवल प्लान कंप्लीट होने के बाद आपका आता है बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में भी मैं स्पॉन्सरिंग इनकम की ही बात करूंगा। स्पॉन्सरिंग इनकम, इसमें बाइनरी स्पॉन्सरिंग इनकम लेने के लिए आपको 3 साथी कंपलसरी हैं, एक साइड 2 और एक साइड 1 आपको लगाना पड़ता है। जैसे ही आप लगाते हैं उसके हिसाब से आपको बाइनरी मिलना शुरू हो जाता है और पर पेयर स्पॉन्सरिंग इनकम का 40 रुपए आपको आएगा, जहां से आप पर डे का 2000 रुपए कमा सकते हैं। 50 लोग इधर आए, 50 लोग इधर आए, आपको 2000 रुपए कैपिंग पे पहुंच जाएंगे। अगला जो थर्ड प्लान है रीपरचेज। रीपरचेज के अंदर भी हमारे 3 प्लान हैं। सबसे पहले अगर प्लान की बात करें लेवल रीपरचेज प्लान, सेकंड प्लान की बात करें बाइनरी रीपरचेज प्लान और तीसरा प्लान है न्यू स्पॉन्सरिंग प्लान। ये एक अनोखा रीपरचेज है। तो ये तीनों इनकमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। रीपरचेज के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ज्वाइनिंग की चर्चा कर रहा हूं कि ज्वाइनिंग पे ये संस्था आपको कितना पैसा देती है। ये प्लान आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीपरचेज प्लान मिलेगा। इसके अंदर तीनों ये आपको जो 3 तरीके से रीपरचेज आपको आता है वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी और प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी आपको उसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। कौन कौन से प्रोडक्ट पे कैसे कैसे रीपरचेज करते हैं, किस पे कितना बिजनेस आता है। तो इसी के साथ आपका जो ये डायरेक्ट सेलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये कंप्लीट होता है और 2 प्लान और बाकी रह जाते हैं। एक प्लान इसके अंदर रखा गया है गिफ्ट इनकम, जिसको मैं इसी में बताऊंगा आपको। गिफ्ट इनकम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल इसको हटा दो, इसे इंश्योरेंस सेक्टर से हम जोड़ सकते हैं।
जैसे इंश्योरेंस होता है, लोग इंश्योरेंस के अंदर अपनी पॉलिसी जनरेट कराते हैं और बार बार प्रीमियम देते चले जाते हैं और 20 साल तक प्रीमियम देते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं है। ये प्लान है, जितना भी बिजनेस संस्था करती है, जितना भी टर्नओवर जाता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, अपने प्रॉफिट को अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं, उनमें शेयर करती है। और वो किस तरीके से शेयर करती है, इसमें 4 स्टेप बनाए गए हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आप एंटर करते हैं और फर्स्ट स्टेप में आपको 1550 रुपये तक की इनकम होती है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता भी हूं। सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं और आपके ज्वाइन होने के बाद आपका आईडी नंबर है, अगर आप 100वें नंबर पे हैं तो जब संस्था के अंदर 300 लोग आ जाएंगे तब आपको पहला स्टेप में पहली इनकम आएगी। जैसे इंटू 3 हुआ, जैसे ही आपकी आईडी आती है और उसका इंटू 3 होता है, आपको 50 रुपये मिलते हैं। उसके बाद स्टेप 1 में ही दूसरी इनकम है, आपको 100 रुपये जनरेट होते हैं। तीसरी इनकम है, आपको 200 रुपये जनरेट होते हैं और चौथी इनकम है, आपको 400 रुपये जनरेट होते हैं और पांचवी इनकम है, आपको 800 रुपये जनरेट होते हैं। इसी के हिसाब से जब 1550 रुपये आप लेते हैं यहाँ से, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में एंटर कर जाते हैं, सेकंड के अंदर आ जाते हैं। स्टेप सेकंड में आप सिल्वर स्टार कहलाते हैं। सिल्वर स्टार 1 से आपकी स्टार्टिंग होती है और इसके लिए कंपनी आपसे कोई चार्ज भी नहीं लेती है। संस्था आपसे कोई चार्ज नहीं लेती है और आपकी आईडी को अपडेट कर देती है। जैसे ही फर्स्ट स्टेप से निकलते हैं, उनकी आईडी को जनरेट कर देती है दोबारा से संस्था और आपको सिल्वर स्टार में ले जाती है। और जैसे ही यहाँ से 3 लोग पैसा लेकर के आते हैं, आपको मिलते हैं 1000 रुपये। सिल्वर स्टार 2 के अंदर आपको मिलते हैं 3000 रुपये और सिल्वर स्टार 3 के अंदर आपको मिलते हैं 9000 रुपये और सिल्वर स्टार 5 के अंदर आपको मिलते हैं 27000 रुपये। इस तरीके से आप यहाँ से भी स्टेप 2 से भी इनकम जनरेट करते। स्टेप 2 से भी आपको अच्छी खासी इनकम होती है। आप 40,000 रुपये की इनकम आप स्टेप 2 से लेते हैं और आप चले जाते हैं स्टेप 3 के अंदर, जहां आपसे संस्था कोई पैसा नहीं लेती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि आपसे संस्था कोई पैसा नहीं लेती है और आपको 3 स्टेप के अंदर एंटर देती है। और जैसे ही आप 3 स्टेप के अंदर आते हैं और यहाँ सिल्वर से जो लोग निकल के आते हैं, उनको अपडेट संस्था करती है और आगे अगले स्टेप में आपको इनकम देना शुरू करती है। और गोल्ड स्टार में फर्स्ट स्टेप में ही आपको 30,000 रुपये मिलते हैं और जैसे ही गोल्ड स्टार 2 आप होते हैं, उसके बाद क्राइटेरिया पूरा होता है, यानी कि 9 संख्या होती है, आपको मिलते हैं 60,000 रुपये। उसके बाद आपको 120,000 रुपये यानी कि 1,20,000 रुपये, उसके बाद 2,40,000 रुपये आपको मिलते हैं और आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो जाता है। अब आप होते हैं स्टेप 4 के अंदर, अपनी आईडी को जनरेट करते हैं। इसका चार्ज भी आप नहीं देते हैं, ये कंपनी अपनी तरफ से करती है। स्टेप 4 के अंदर आप फर्स्ट रैंक यानी कि प्लेटिनम होते हैं और प्लेटिनम होने के बाद आपको जो इनकम जनरेट होती है वो होती है 40 लाख रुपए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम है। अब कहा जा सकता है कि इस संस्था के साथ जैसे जैसे आप बढ़ रहे थे, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ कर रही थी, वैसे वैसे आपको इनकम आ रही थी और इसके लिए आपको कोई प्रीमियम भी देना नहीं पड़ा। और ऐसे समझिए जैसे आपका कहीं प्लॉट था, वो प्लॉट आपको मिल गया हो। इसी के साथ आप डायमंड होते हैं अगली रैंक पे। जैसे ही इस स्टेप में पैसे लेकर के, इस लेवल में पैसे लेकर के आगे चलते हैं, उस लेवल से आते हैं आपको 1 करोड़ रुपए। ये समझिए कि आपकी जो जगह थी वो निकलती जा रही है और उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम होती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये इनकम तभी आती है जब कंपनी ग्रो कर रही होती है, और कंपनी ग्रो जब करती है जब आप ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद ये ना करने से आपको पैसा आ रहा है, डायरेक्ट में एक भी आईडी ना लगाएं तब भी आपको ये पैसा आता है। इसी के साथ डबल डायमंड जब आप होते हैं तो आपको जो इनकम जनरेट होती है 3 करोड़ रुपए की इनकम आपको जनरेट होती है। और इसके बाद लास्ट जब कोहिनूर पे आप पहुंचते हैं तो आपको जो इनकम आती है वो आती है 10 करोड़ रुपए।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी इनकम होती है, अपने आप में बहुत दम रखती है। कोई इंश्योरेंस सेक्टर इतनी इनकम नहीं दे सकता जितनी इनकम आपको एसकेएफएनबी देता है। इसीलिए मैं कहता हूं यहां आपको प्रीमियम भी देना नहीं पड़ता और एक टाइम होने के बाद आपको बहुत बड़ी इनकम आती है। सोचिए क्या फ्यूचर है यहां। कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने आज तक ऐसा नहीं किया है जैसा एसकेएफएनबी ने किया है। अपने आप में अद्भुत। सोचिए कितना बड़ा क्या है, और जितना बड़ा ये नॉन वर्किंग से आ रहा है इतना बड़ा कहीं से आना पॉसिबल ही नहीं है। अब इसी के साथ साथ एक परफॉर्मेंस इनकम होती है नॉन वर्किंग के अंदर ही। अगर आप वर्किंग करते हैं यानी कि डायरेक्ट 10 लोगों को स्पॉन्स करते हैं 60 दिन के अंदर, तो आपको एक इनकम और मिलती है जिसका नाम है परफॉर्मेंस इनकम। और परफॉर्मेंस इनकम के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो आप जिस इनकम को आप स्लाइड में देख रहे हैं, जहां आपको नॉन वर्किंग इनकम आ रही है, उसी के पास में आपको परफॉर्मेंस इनकम बढ़ते बढ़ते लेकर के 5 रुपए से लेकर के आपको 15 करोड़ रुपए तक की इनकम आती है। और टोटली अगर बात करें तो 19 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक बार फिर बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको जो वर्क करना होता है 10 डायरेक्ट लगाने होते हैं 60 दिन के अंदर, और ये अद्भुत इनकम आपको मिल जाती है।